हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज अपन राजस्थान के भूगोल की बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। इससे पिछली क्लास में अपन ने बात की थी राजस्थान के नामकरण के बारे में। आज बात करेंगे राजस्थान की स्थिति। अपने राजस्थान है कहाँ, राजस्थान ग्लोब में कहाँ स्थित है, भारत कहाँ है, उन सभी के बारे में आज विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यान से लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। लिखने के लिए इस क्लास के बाद में मैं आपको जो मटेरियल होगा, हेड रिटन नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो लास्ट में क्लास के अंत तक बने रहिए कि बता दूंगा कि कहाँ मिलेगा हेड रिटन नोट्स। तो आओ आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति के बारे में ये समझो, ये है ग्लोब, पृथ्वी। ये है अपनी पृथ्वी, इसको ऐसे समझो, ये अपनी पृथ्वी है, गोल है पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जिसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या उसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या कर रही है, भूमध्य रेखा अपनी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक ऊपर का भाग, एक नीचे के भाग। ऊपरी भाग को उत्तर, दक्षिणी भाग, नीचे के भाग को दक्षिणी। हमारी पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा, हमारी पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा डिवाइड करती है, भूमध्य रेखा। ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में एक रेखा और गुजर रही है जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। क्यों, भूमध्य रेखा दो भागों में बांट दी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक 23.5 डिग्री रेखा और गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा, ये है मकर रेखा। ये कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। यहां तक आ गई बात समझ में। और इन दोनों, ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में तो बांट दी, लेकिन इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में बांटने के लिए एक रेखा और गुजरती है जो खड़ी, जिसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। कितने डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री जो खड़ी रेखा गुजरती है जिसे तो कहते हैं ग्रीनविच रेखा। और जो 0 डिग्री लेटिट्यूड मतलब आडी रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके ऊपर दो शब्द है, एक होते हैं अक्षांश, एक होते हैं देशांतर। जो आडी रेखाएं हैं ये तो है अक्षांशीय रेखाएं। जैसे भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा है। मकर रेखा भी क्या है, अक्षांशीय रेखा है। और ये ग्रीनविच रेखा है जो खड़ी रेखा है, ये है देशांतरीय रेखा है। खड़ी लाइनों को तो कहेंगे देशांतर और आडी लाइनों को कहेंगे अक्षांशीय रेखा। मतलब लेटिट्यूड, खड़ी, लेटी हुई, लेटिट्यूड का मतलब लेटी हुई रेखा है। एक शब्द हो है अक्षांश, एक है देशांतर। एक है अक्षांश और एक है देशांतर, देशांतर। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं कौन सी है, लेटी हुई, लेटिट्यूड रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। एक रेखा ये भी, पूरे ग्लोब में ऐसी रेखाएं हैं, ऐसे खींची है, बताओ कौन सी रेखाएं है ये, अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांशीय। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होंगी, कौन सी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। मतलब लेटी हुई रेखाओं को क्या कहेंगे, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, ये कौन सी रेखाएं होगी, अक्षांशीय रेखाएं।
इन दोनों अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो ये दो रेखाओं के बीच में जो जगह है, इस जगह को क्या कहेंगे? मतलब दो अक्षांशों के मध्य की जगह को क्या कहेंगे? कौन सी जगह? ये समझ रहे हो? इन दोनों की, इस जगह की बात कर रहा हूं। इस जगह को क्या कहेंगे? कटिबंध। कटिबंध, बंध मीन्स बांधना, बेल्ट बांधते हैं, कटिबंध। और इसका दूसरा नाम बेल्ट। क्या है? बेल्ट। बेल्ट कहां बांधते हैं अपन? बंद, कमर बंद है, कटिबंध, बेल्ट और कटिबंध, बंद और पेटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये किसे कहेंगे? ये है, ये कटिबंध कहेंगे दो अक्षांशों के मध्य की जगह को। ठीक है, अब मेरे को बताओ, दो अक्षांशों के मध्य की जगह है, ये है क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य के ऊपर की भाग उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से नीचे के भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें अक्षांश कितने हैं? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कितने हैं? दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसमें अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, और एक है प्लस। प्लस कैसे? ये है ध्रुव के रूप में। ठीक है, तो कुल अक्षांशों की संख्या तो गई 181। मैं बात करूं ये अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं? क्यों? ये रेखाएं हैं 1 2, भूमध्य रेखा से 90 ऊपर है, और तो लास्ट वाली रेखा होगी जो बिंदु के रूप में ही तो होगी, ध्रुव के रूप में थोड़ी होगी। ध्रुव के रूप में तो होगी, बिंदु मतलब ध्रुव, बिंदु के रूप में होगी तो रेखा थोड़ी होगी। तो लास्ट वाली और ये नीचे वाली, ये दोनों रेखा नहीं हो सकती। ये तो लास्ट में कहीं ना कहीं तो इसका अंत है, ध्रुव के रूप में रहेगी। तो अक्षांश से मैं बात करूं रेखा, तो रेखा होगी कितनी? 180 में से 2 निकाल दो, लास्ट वाली दोनों ध्रुवों की, तो 2 माइनस निकाल के 179। कितनी? 179। तो अक्षांशीय रेखा पूछे तो 179, अक्षांश पूछे तो 181। मैं पूछ लूं उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने? कुल अक्षांश पूछे तो 90, उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में, तो टोटल कितने हो गए? 180। कितनी हो गई? 180। ठीक है, मेरे को ये बताओ, दो अक्षांशों के मध्य की जगह को तो क्या कहते हैं? कटिबंध एवं बेल्ट या पेटी। तथा इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी, दूरी को क्या कहेंगे? इनकी दूरी कितनी है? इन दोनों के मध्य की दूरी है 111.13 किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया अक्षांश। अब आगे बात करते हैं देशांतर। देशांतर कौन से हैं? खड़ी लाइनों के देशांतर। ये देशांतर, ये है देशांतर। देशांतर ये रेखाएं एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव तक पहुंचती है। देशांतरीय रेखाएं एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव तक पहुंचती है। क्यों? ये ध्रुव है, यहां ही पहुंच रही है, यहां से निकलकर। अब जैसे मेरे को बताओ, इसमें ये जगह थी दो अक्षांशों के मध्य की जगह, और ऐसे ही दो देशांतरीय के मध्य की जगह भी होगी। ये क्या है? देशांतर। तो इन दो देशांतरों की मध्य की जगह को क्या कहेंगे? जैसे इन दो अक्षांशों की मध्य की जगह को कटिबंध कहे, ऐसे ही इन दोनों देशांतरीय रेखाओं के मध्य की जगह को क्या कहेंगे? गोर। क्या कहेंगे? गोर, GORE, गोर। ठीक, तथा एक चीज और बताओ, ये अक्षांशीय रेखाएं मतलब लेटीट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं तथा खड़ी मतलब देशांतर रेखाओं, अक्षांशीय रेखाएं तथा देशांतरीय रेखाओं के ये पूरा जो जाल बन गया,
इस पूरे के पूरे जाल को क्या कहेंगे? ग्रिड। इस पूरे के पूरे जाल को क्या कहेंगे? ग्रिड कहते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों की मध्य की जगह को कहे गोर, दोनों अक्षांशों की मध्य की जगह को कहे कटिबंध, तथा दोनों अक्षांशों की मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर। ऐसे ही दोनों देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है? मध्य की दूरी कितनी है बताओ? मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, जैसे अक्षांश और देशांतर टोटल कितने थे? 181। तो ऐसे ही देशांतर है जो अपनी पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे हैं। हमेशा देशांतर दो ही दिशाओं में बांटेंगे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? अपनी पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री पे है, तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 360। कितनी हो गई? 360। यहां तक आई आपको बात समझ में? अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरा पहली लाइनों को बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है कि भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से सापेक्ष अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी, ग्रीनविच रेखा, कौन सी रेखा? ये रही ग्रीनविच रेखा से राजस्थान एवं भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरी बात, दोबारा सुनो दूसरी बात, ग्रीनविच रेखा से भारत एवं राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरी बात, ग्रीनविच रेखा एवं भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या समझ में आई मेरी बात? नहीं। अपना राजस्थान क्या है? मैंने बताया भूमध्य रेखा के तो उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। ग्रीनविच रेखा का पूर्व इधर है, भूमध्य रेखा का उत्तर इधर है। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा एवं भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होगी, तो राजस्थान कहां पर होगा? भारत एवं राजस्थान यहां पर होगा। कहां पर होगा? यहां पर। मेरी बात आई समझ में? कहां पर होगा अपना भारत या राजस्थान? यहां पर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन तीनों लाइनों को मैं लिख ही देता हूं, आगे बात करते हैं कि कभी भी अपना भारत कहां नहीं होएगा? दक्षिण में नहीं होगा। इस चीज का क्या रखना? ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इनकी भारत एवं राजस्थान की स्थिति कहां है। देखो, भारत और ये है राजस्थान। भारत और राजस्थान, सिर्फ और सिर्फ सुना। भारत की विस्तार कितना है बताओ? अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, यह तो किसका विस्तार है? राजस्थान, भारत का। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान का विस्तार है कितना है बताओ? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो होगा अक्षांशीय विस्तार। आगे बात करें भारत एवं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। भारत एवं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, इसका विस्तार कितना है बताओ? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार तो सभी को रटा हुआ होता है, लेकिन स्टूडेंट गलती कहां पर करता है? ऑप्शन में यह सभी को रटा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, यह भी रट्टा होता है। 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? यहाँ अक्षांश उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश आ जाता है। बच्चा उत्तरी है दक्षिणी है क्या नहीं, यहाँ आके क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। और यहाँ भी नहीं देखता पश्चिमी है पूर्वी है। मैं जब से कह रहा हूं 3 लाइनें क्या बोली थी? अपना भारत एवं राजस्थान दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये बात बोल रही थी ना। तो देशांतर आएगा तो हमेशा पूर्वी आएगा, पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा। और जब अक्षांश पूछे तो हमेशा उत्तरी ही अक्षांश आएगा, चाहे भारत का पूछे चाहे राजस्थान का पूछे। दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा, यहां काट दिया लिखकर। आ गई बात समझ में? ये तो रट भी लेते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत। तो इस चीज को क्या रखना है? ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? आगे बात करते हैं। तो पूर्वी आगे बात करते हैं 8 डिग्री 25 मिनट। ये इसको पता है कि इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। यहां समझो, अक्षांशीय एवं देशांतरीय इकाइयां मापने की यूनिट कैसे? जैसे ये एक है, ये है डिग्री और ये है मिनट, और इसको क्या कहेंगे? सेकंड। इसे कहेंगे डिग्री, इसे कहते हैं डिग्री, इसे कहते हैं मिनट, और ये है सेकंड, ये है सेकंड। ये है सेकंड, ठीक है। तो ये है डिग्री, ये है मिनट, जहां पर 2 डंडे वहां है सेकंड। यहां तक आ गई बात समझ में? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, सीधा सीधा क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन सुनिए। वर्तमान में 2 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके आंसर देना। प्रश्न नंबर फर्स्ट, सोचना। वर्तमान में राजस्थान की
वर्तमान में राजस्थान किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तरी दिशा में। ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिणी दिशा में। ऑप्शन नंबर थ्री उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर फोर उत्तर पश्चिम दिशा में। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है? वर्तमान में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आग्नेय कोण। ऑप्शन नंबर 2 नैऋत्य कोण। ऑप्शन नंबर 3 ईशान कोण। नंबर 4 वायव्य कोण। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? मेरे को पता है कि ऊपरले वाले क्वेश्चन का तो आंसर लगभग सब दे देंगे, लेकिन यहां आके बच जाएंगे। आजकल स्थिति का विस्तार इस हिसाब से एग्जामिनर नहीं पूछ रहा, अब इस हिसाब से पूछ रहा है। कोण का क्वेश्चन आ रहा है। किसका क्वेश्चन आ रहा है? कोण का। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका तो आंसर होगा कहां स्थित है? उत्तर पूर्व में। राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, आ गई बात समझ में? और वर्तमान में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है? कोण किया है तो कौन सा कोण? ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। कैसे? समझो, इधर समझो। इस चीज को क्या करते हैं? सिद्ध, कि उत्तर पूर्व में ही स्थित है या फिर ईशान कोण में स्थित है। आपको दिशाओं का तो पता ही होगा, दिशा किस साइड है? दिशा ये कौन सी दिशा है मेरे को बताओ। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये पश्चिम। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? बताओ कितनी दिशाएं हैं? 4। ऑप्शन सुनो, 4, 8, 16, 32। बताओ टोटल दिशाएं कितनी है? मैंने सुना है कि ज्योतिषी में 32 दिशाएं होती हैं। क्या सही है? बताओ कितनी दिशाएं होती हैं? 4 तो मैंने लिख दी, और आप बताओ। ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन है 4, 8, 16, 32। कितनी होती है? चलो, उत्तर 4 दिशाएं और होती है।
मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन इनकी उप दिशाओं को मिला दे तो 8 दिशाएं होती है। 4 और 4 मिलके कितनी? 8 दिशाएं ये मिल गई। उत्तर पूर्व से कौन सी दिशा मिली? उत्तर पूर्व। पूर्व दक्षिण से कौन सी मिली? दक्षिण पूर्व। ठीक है। दक्षिण पश्चिम से कौन सी दिशा बनी? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम से कौन सी दिशा बनी? उत्तर पश्चिम। आ गई बात समझ में? अब बात है, पहला क्वेश्चन था मेरा, वर्तमान में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? तो मैंने क्या बताया था? 3 लाइन कि भूमध्य रेखा से राजस्थान राजस्थान एवं भारत उत्तर में स्थित है, इस गोलार्ध में, इस रेखा से। ठीक है। दूसरा लाइन थी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से राजस्थान एवं भारत पूर्व में स्थित है। तीसरी लाइन थी भूमध्य रेखा एवं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान एवं भारत कहां स्थित है? उत्तर पूर्व। तो पहले का तो आंसर हो गया ये। आ गई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन था कोण का। तो उत्तर पूर्वी कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। और दक्षिण पश्चिम कोण को कहते हैं आग्नेय कोण। कौन सा कोण? आग्नेय कोण। आपने मकान बनवाया होगा घर में, तो ऐसे पंडित जी से सुना ही होगा कि आग्नेय कोण में तो रसोई घर बनेगा, इस कोण में जल है, तो वो कोण है। और ये है कौन सा? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। कौन सा कोण? नैऋत्य कोण। और उत्तर पश्चिम का कोण है वायव्य कोण। वायव्य कोण। वायव्य कोण। वायव्य कोण। आ गई बात समझ में? तो दूसरा क्वेश्चन था वर्तमान में राजस्थान कौन से कोण में स्थित है? ये 4 ऑप्शन थे। कौन से कोण में? ईशान कोण। आ गई बात समझ में? आजकल क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा आज तक अभी तक तो मैंने एग्जाम में देखा नहीं, लेकिन अब जरूर ये ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है। आ गई यहां तक बात समझ में? आगे बात करते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा? देशांतरीय अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ा। तो उसके अंदर 2-3 बातें आई थी, उसको लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं एवं लिख लेते हैं। मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो। एक आया था कटिबंध। कटिबंध या बेल्ट या पेटी। बताओ, कटिबंध, बेल्ट या पेटी। लिखो। 2 अक्षांशों के मध्य, किसे कहेंगे? 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को, या सॉरी ऐसे लिखो, 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को क्या कहेंगे? कटिबंध। और दूसरा था गोर। कटिबंध किसे कहेंगे? 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को, 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध या बेल्ट कहते हैं। दूसरा लिखो गोर। गोर किसे कहेंगे? लिखो गोर। 2 देशांतरों के मध्य, 2 देशांतरों के मध्य के भूभाग को गोर कहते हैं। 2 देशांतरों के मध्य भूभाग को गोर कहते हैं। तीसरा था ग्रिड। ग्रिड में लिखो, ग्रिड में लिखो
ग्लोब पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय, ग्लोब पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्या बताया था? अक्षांशीय रेखाएं हमेशा उत्तरी या दक्षिणी, अक्षांशीय रेखाएं हमेशा उत्तरी एवं दक्षिणी होंगी, जबकि देशांतरीय रेखाएं हमेशा पश्चिमी एवं पूर्वी होंगी, जबकि देशांतरीय रेखाएं पश्चिमी एवं पूर्वी होंगी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, भारत एवं राजस्थान के सभी अक्षांश, भारत एवं राजस्थान के सभी अक्षांश हमेशा उत्तरी होंगे एवं देशांतर हमेशा पूर्वी होंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखो, भारत एवं राजस्थान ग्लोब पर ईशान कोण में स्थित है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दो देशांतरीय रेखाओं पर अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर, दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी, मतलब ये देशांतरीय रेखाएं हैं, इन दोनों के मध्य अधिक दूरी कहां है? बीच में। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। इन दो देशांतर रेखाओं पर अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर एवं न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। आपको यहां तक आ गई बात समझ में? और बात बताता हूं आपको थोड़ी। आपने ये तो सुना ही होगा कि अपने भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? बताओ, कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। भाई ये तो सुना है आपने, भारत को दो भागों में, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा काटती है। तो ये कर्क रेखा अपने भारत को कौन से
कहां से काट रही है? अपना भारत यहाँ स्थित है। भूमध्य रेखा से तो उत्तर में राजस्थान भी इसी के अंदर हो गया। भाई भारत के अंदर राजस्थान है, वर्ल्ड में भारत, भारत में राजस्थान। तो भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, भारत एवं राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा ग्रीनविच रेखा से इधर का भाग पूर्वी भाग में स्थित है, तथा ग्रीनविच रेखा एवं भूमध्य रेखा के बीच के भाग, यहां से देखो ना, यहां से ये बीच का भाग, ये बीच का भाग निकल रहा है कि नहीं? ये ग्रीनविच रेखा गई, ये भूमध्य रेखा गई, ये दोनों की क्या हो गई? ये बीच का भाग, मतलब उत्तर और पूर्वी भाग, बीच का ईशान कोण है, अभी समझाया था ना कोण दिशा, तो ये इस कोण में स्थित है। तो यहां अपना भारत और राजस्थान क्या है? पृथ्वी ग्लोब में स्थित है। तो मेरे को बताओ, तो क्या ये हमेशा कौन से गोलार्ध देशांतर पूछेगा तो पूर्वी आएगा? क्या भारत राजस्थान का पश्चिमी देशांतर उसको लेना देना है? नहीं। और क्या अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा से नीचे का गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, क्या नीचे के अक्षांश दक्षिणी अक्षांश? तो नीचे के जो अक्षांशों से लेना है, दक्षिणी अक्षांशों से भारत राजस्थान का कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब मेरे को बताओ, ये तो सुना ही है अपने भारत को कर्क रेखा दो भागों में, कर्क रेखा दो भागों में डिवाइड कर रही है, सुना है ना? ठीक है, तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। और आपने इतना भी सुना होगा कि कर्क रेखा राजस्थान की, किसके? राजस्थान के दक्षिणी भाग में दो जिलों को टच कर रही है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर को। ये देखो नीचे की दक्षिणी भाग, राजस्थान के तो दक्षिणी भाग को सिर्फ दो जिलों से गुजर रही है। ये रेखा ऐसे नहीं गुजर रही कि बीच में जैसे खेत होता है उसमें जैसे डोला खींच देता है, डोली बीच में ऐसे नहीं खींच रहा कि पृथ्वी पर, नहीं, ये काल्पनिक रेखा ही है। भाई आप इनको देखने चल जाओ, भारत के बीचों बीच आ गए, अब मेरे को दिख नहीं रही किधर से आ रही है ये लाइन है। तो ये रेखा है, लाइन सिर्फ मैप पे ग्लोब पर खींची गई है, काल्पनिक रेखा है। आगे बात आपको समझ में, अपना भारत का है, राजस्थान का है, इनकी स्थिति विस्तार के बारे में आपको बता ही दिया। बोलो आज का जो टॉपिक था अपना राजस्थान की स्थिति विस्तार, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? सच बताना यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो। और मैं बता दूं, जो मैंने बढ़ाया लिखाया, इसके हेड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे जाके देख लेना। और इसी नाम से राम स्टडी IQ के नाम से ही अपना एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी जाइए और फॉलो करिए। और वहां पर भी आपको यहाँ की YouTube से पहले वहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासें, जो भी सूचना होगी। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।